मोहन जी, मैं किसी भी पार्टी या संगठन का नाम नहीं लूंगा। मेरी आशा है कि कोई चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं दिखाएगा। एक संगठन था आजादी की लड़ाई के दौरान, जिस संगठन ने अंग्रेजों को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। एक संगठन के बारे में 1942 की एक ब्रिटिश सरकार की सीक्रेट रिपोर्ट कहती है वो तो हमारे फेवर का ही है, क्विट इंडिया में पार्ट नहीं ले रहे हैं। 1929 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई तो उस संगठन ने अपने मेंबर्स को कहा कि इसमें कोई पार्ट नहीं लेगा। उस संगठन के अगर आप मेंबर्स ढूंढने लगेंगे कि आजादी की लड़ाई में उनका क्या हस्तक्षेप था, क्या रोल था, आपको गिन के 10 लोग भी नहीं मिल पाएंगे। दूसरे हाथ पे एक संगठन था या राजनीतिक दल कहिए या एक मूवमेंट कहिए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है। बहुत लोग जेल गए, सालों साल जेल में काटे, लोगों ने कारावास में काटे, अंग्रेजों के खिलाफ मार्च निकाली, प्रोटेस्ट करा, इंटरनेशनली लॉबिंग करी और फाइनली आजादी मिली। एक राजनीतिक जो जो मूवमेंट थी वो एक राजनीतिक दल बन गया, वो देश की पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी, कांग्रेस पार्टी। और जो संगठन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा वो कौन सा संगठन था, पर इतना बता दूं आपके दर्शकों को कि 2002 अगर आपको नहीं लेना, निखिल बिल्कुल जैन नहीं मेरा नहीं सवाल नहीं नहीं मैं तो नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। आपको जिसका नाम लेना है वो लीजिए, जिसका नहीं लेना आप स्वतंत्र है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपने नहीं नहीं मेरा आप पॉइंट सुनिए। जिनको ऐसा गुमान है कि सारा काम उन्होंने किया, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि उनके जो वंशज हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके नाम पर जो वोट लेने वाले हैं, उनको कम से कम इतना बेसिक तो पता होगा कि राष्ट्रगीत के सम्मान में सीधे खड़े रहते हैं। और अगर इतनी बेसिक चीज की समझ नहीं है तो वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? मोहन जी, आपने सिद्धार्थ, मैं जानता हूं सिद्धार्थ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपने मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, आप अपने सवाल का उत्तर दीजिए। सिद्धार्थ के सवाल सिद्धार्थ के पास जाएंगे। मेरा पॉइंट स्पेसिफिक ये है कि अगर उनके पास इतनी बेसिक समझ नहीं है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में सीधे खड़े रहते हैं, गर्दन इधर उधर नहीं, हाथ इधर उधर नहीं, बातचीत करने के लिए 4 मेंबर्स को नहीं बुलाते, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये वही गांधी की पार्टी है जिनको ये नहीं पता कि राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगीत का सम्मान क्या होता है, और यदि बज रहा है तो हमें करना क्या है? इतना तो स्कूल में सिखा देते हैं। सर, जवाब देने देंगे? हाँ दीजिए, जवाब ही दीजिए। सवाल दोबारा नहीं, पहले जवाब। पहले मैं जवाब ही देना चाह रहा था, जवाब देने तो दीजिए। स्वागत। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था सबको क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए, मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा था छोटी सी, बस इतनी सी बात थी। वो एक राजनीतिक दल बाद में जाके सत्ता में आया, उसके प्रधानमंत्री बने, देश के निर्माण में उनका योगदान रहा। और जो वो संगठन था ना, वो 2002 तक अपने दफ्तर में इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, कभी भारत का झंडा नहीं लहराया उन्होंने। उस संगठन की पार्टी की सरकार बन गई, उसके 3 साल तक उन्होंने भारत का झंडा नहीं लहराया। इतनी शर्म आती थी उन्हें भारत के झंडे से। जब संविधान भी बना तो उस संगठन की मैगजीन कहती थी इस संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, इतनी शर्म आती थी संविधान पे। और निखिल जैन को इस बात में शर्म आ रही है कि वो आज के विजुअल्स पे बोल नहीं पा रहे। नहीं, मैं अब आज के आपको 1857 से लेकर 1947 तक का सब याद है, आज की ये तस्वीर याद नहीं है क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे। आपको खुद मालूम है कि निखिल जैन को भी बचपन में ये सिखाया गया टीचर्स ने कि सीधे खड़े रहते हैं, राष्ट्रगान बजे तो, राष्ट्रगीत बजे तो, लेकिन उनको वो कैसे डिफेंड करें ऐसे लोगों को जिसमें तीन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हुए हैं और उनको ये पता नहीं है कि सीधे खड़े रहते हैं जब राष्ट्रगीत बजता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। मोहन जी, जिन देश के गद्दारों ने 55 साल तक भारत का झंडा नहीं लहराया, वो गद्दार देशभक्तों पे सवाल उठाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, कौन से देशभक्त और कौन सी देशभक्ति जिसको ये पता नहीं है कि क्या बज रहा है और क्या रिएक्शन देना है? ये देशभक्ति है। सतीश जी ने तो इसको देशभक्ति कहते हैं। मुन्ना जी समझाइए इनको किसको देशभक्ति कहते हैं। और आखिरी बात। अरे कौन सी आखिरी बात? एक सेकंड आपको फुटेज पे बोलने के लिए बोला तो आप पे बोला नहीं जा रहा। अरे अच्छा बुरा डिफेंस में कुछ तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम है क्या कि दिखाई कम देता है, कि सुनाई कम देता है, कि विजुअल इफेक्ट का प्रॉब्लम है? मुझे बताइए कि आज की इस इवेंट पर आपका क्या कहना है? सरदार पटेल का आप नाम नहीं लेने देंगे क्या मुझे? हम तो पूरे देश का नाम लेने देंगे। आपको सरदार पटेल से प्रेम होता तो शुरुआत पटेल जी से करते, शुरुआत गांधी से करते। आपको प्रेम किससे है मुझे मालूम है, जिनके विषय में आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे। नहीं, मेरी तो जो घटना सामने घटी है उसके विषय में एक लाइन नहीं बोल रहे। हमें 1857 में ये हुआ, 1922 में ये हुआ, 1942 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ। अरे मुझे बताइए ना कि इस घटना के बारे में क्या कहते हैं आप? ये ऐसे कौन रोक रहा है?
चलिए सिर्फ इस पे बोलूंगा। हाँ। आपने इसे घटना बता दिया, सतीश जी ने तो साफ साफ कहा कि कांग्रेस के सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में एकदम सीधा खड़े रहे। आपने तो कांग्रेस के दफ्तर में भी ये गार्डन है क्या? ये गार्डन में घूमने वाले लोग सीधा खड़े रहे। नहीं, एक देखिए, एक 84 वर्ष के व्यक्ति हैं, एक 80 वर्ष की महिला नेत्री हैं, वो दोनों बहुत सीनियर लोग हैं। अगर उनका हाथ का जेस्चर उनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए करा गया, अब अगर आप इसको देश की वंदे मातरम की राष्ट्र की तौहीन करते हैं, कहते हैं 35 मिनट तक कुर्सी आई, ये इंडिपेंडेंस डे के दिन आपकी यही चर्चा का विषय है। नहीं 35 मिनट तक कुर्सी आई अगर मंगाई तो बताइए। सोनिया गांधी की बात कांग्रेस के दफ्तर में नहीं सुनी जा रही, राहुल गांधी की बात कांग्रेस के दफ्तर में नहीं सुनी जा रही। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं।